आज इस वीडियो में हम जानेंगे कार, फ़ोन और लाइट बल्ब के बारे में और एक ऐसी वास्तविक साजिश के बारे में जानेंगे। जी हाँ, एक ऐसे षड्यंत्र के बारे में हम जानेंगे कि आखिर किसी भी चीज़ को जो पहले बनाई गई है उसे और बेहतर करने की बजाय उसे और डाउन क्यों किया जाता है और बदतर क्यों किया जाता है। जी हाँ, इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहना क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। फैक्ट नंबर 1, अमर बल्ब। जी हाँ, एक ऐसा बल्ब जो सदियों से जल रही है, वो काफ़ी लंबे समय से जल रही है। एक्चुअली लिवरमोर प्लेसेंटन फायर डिपार्टमेंट स्टेशन 6 जो आप अभी देख रहे हो, एक्चुअली यह वही बल्ब है जो करीब 10 लाख घंटों से जल रही है। जी हाँ, यह काफ़ी लंबे समय से जल रही है। यह जो बल्ब आप देख रहे हो जलते हुए, यह 1901 में जलाई गई थी और अब तक वह जल रही है। एक्चुअली क्या हुआ था, 1879 में थॉमस एडिसन ने सूती के धागे का, जी हाँ, सूती के धागे के फिलामेंट से बल्ब बनाया था और उस बल्ब को जलाया था जो करीब 14 घंटे तक ही जली थी। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा सुधार करते हुए इस फिलामेंट में बहुत सारे सुधार किया और फिलामेंट को प्लैटिनम का बनाया। जी हाँ, जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई और फिर फिलामेंट को कार्बन की बजाय टंगस्टन से बनाने लगा और जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो गई और फिर ऐसे ही करते हुए या 1920 की शुरुआत तक करीब 2500 घंटे तक बल्ब की लाइफ हो गई। अब शुरुआत होती है एक षड्यंत्र की। जी हाँ, षड्यंत्र की शुरुआत यहीं से होती है। जेनेवा में 1924 में, जी हाँ, दुनिया में जितने भी बल्ब की कंपनी थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा घाटा होने लगा क्योंकि 2500 घंटे बल्ब जलने की वजह से लोगों ने बल्ब खरीदना ही बंद कर दिया क्योंकि उनके बल्ब ख़राब ही नहीं होते थे। तो इन कंपनियों ने क्या किया, जी हाँ, दुनिया के अलग अलग कंपनी आपस में उन्होंने मीटिंग किया जिसमें फिलिप्स, इंटरनेशनल जनरल इलेक्ट्रिक, टेपको, ओसराम, एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक, जी हाँ, इन पांचों कंपनियों ने एक संघ का गठन किया और इन्होंने क्या किया, इस एक्चुअली इन सबको ना खतरा था काफ़ी लंबे समय से चलने वाले लाइट बल्ब से। जी हाँ, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। ओसराम, जी हाँ, ओसराम जो बल्ब लाइट की कंपनी है वह 1923 में करीब 63 मिलियन बल्ब को सेल करती है, बेचती है और फिर दूसरे ही साल 1924 में सिर्फ 20 मिलियन ही बल्ब को वह बेच पाती है। तो करीब उसे काफ़ी ज़्यादा बिलियंस में नुकसान झेलना पड़ा इस कंपनी को क्योंकि इस बल्ब की लाइफ बहुत ज़्यादा थी। इसलिए इन्होंने आपस में मीटिंग करके बल्ब को सिर्फ 1000 घंटे से ज़्यादा जलने वाले बल्ब को इन्होंने यूज करना बंद कर दिया और मार्केट में उतारना ही बंद कर दिया। और अगर कोई भी 1000 से ज़्यादा अगर किसी भी बल्ब की लाइफ होती है तो उस साइंटिस्ट मतलब उस इंजीनियर को या उस वर्कर या उस एम्प्लॉय को जुर्माना भरना पड़ता था, उसे पनिश किया जाता था क्योंकि उसने एक अच्छा बल्ब बनाया है। जी हाँ, यहाँ से शुरुआत होती है धीरे धीरे उसकी क्वालिटी को डाउन करना इन कंपनियों के द्वारा और इस तरीके से उन्होंने एक अच्छे बल्ब को ख़राब बल्ब में कैसे तब्दील कर दिया, आपने अभी देखा। और इस तरीके से जब इन्होंने किया तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। जी हाँ, 23% की इंक्रीज़ देखी गई इनके सेल में। फैक्ट नंबर 2, एप्पल कंपनी। जी हाँ, एप्पल कंपनी की आईफोन 2017 में स्लो कर दी गई। एक्चुअली इसकी शुरुआत तो 2003 से ही हो गई थी लेकिन 2017 की बात मैं आपको बताती हूँ, आईफोन को स्लो कर दिया गया। फिर बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया और इस एप्पल कंपनी के ऊपर केस भी हुई और यह बात कोर्ट तक चली गई और फिर कंपनी ने अपने बचाव में कहा कि उसने फ़ोन को इसलिए स्लो किया ताकि बैटरी को ख़राब होने से बचाया जा सके। लेकिन कोर्ट के द्वारा यह बोला गया कि अगर बैटरी को ख़राब करने से बचाना था तो बैटरी को ही चेंज कर दिया जाता।
प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती, फ़ोन को स्लो करने की ज़रूरत नहीं थी। और इसीलिए 2020 में एप्पल पर जुर्माना लगाया गया, करीब $113 मिलियन। जी हाँ, $113 मिलियन की जुर्माना लगाई गई इस कंपनी के ऊपर। लेकिन इस कंपनी के लिए इतनी जो ये जुर्माना लगाया गया कुछ भी नहीं था, क्योंकि इस कंपनी ने फ़ोन को स्लो करके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वह कमा चुका था। फैक्ट नंबर 3, 1929 में अमेरिका में मंदी आती है। मंदी में आपको पता होगा कि मंदी जब आती है तो किसी भी प्रोडक्ट की जो मांग होती है उसमें कमी आ जाती है। जी हाँ, खरीदने वाला कोई नहीं होता, बेचने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन खरीदने वाला ही कोई नहीं होता है, जिस कारण से मंदी पड़ जाती है। और यह अमेरिका में 1929 में भारी मंदी आई थी। तो इस मंदी में आप जानोगे तो आप सुनकर आश्चर्य हो जाओगे अभी जो मैं बताने जा रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, जितने भी प्रोडक्ट्स थे, जूता, घर, मशीन, जितने भी प्रोडक्ट थे उसकी एक्सपायरी डेट निकाल दी गई। जी हाँ, सारे प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट निकाल दी गई और एक लिमिटेड टाइम तक ही उसे यूज़ किया जाने लगा। और सरकार, जो जितनी भी सरकारी एजेंसी थी उसके द्वारा रेगुलेट की जाने लगी और जितने भी प्रोडक्ट्स थे उसकी क्वालिटी को भी डाउन कर दिया गया। और ऐसे इसलिए कर दिया गया ताकि प्रोडक्ट की एक लिमिटेड टाइम और एक एक्सपायरी टाइम रहेगी, तो लोग लिमिटेड टाइम तक उसे यूज करेंगे और फिर उसे प्रोडक्ट को कस्टमर्स को ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके कारण मंदी में फिर सुधार भी हुआ। फैक्ट नंबर 4, फोर्ड। जी हाँ, फोर्ड ने बिल्कुल अमर बल्ब की तरह ही उन्होंने एक कार का आविष्कार किया। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा कार बनाऊंगा जो काफ़ी लंबे समय तक चलेगी और जब इस कार को कोई ख़रीदेगा तो फिर उसे दोबारा किसी को ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर 1920 तक यह अमेरिका के करीब हर घर में और करीब 60% लोगों के पास यह कार थी। और फिर मंदी आई, आर्थिक मंदी, और फिर इस कार की बिक्री में गिरावट आ गई और फिर इस कार को किसी ने ख़रीदा ही नहीं। और फिर इस कार की कंपनी को क्या करना पड़ा, जी हाँ, नेक्स्ट ईयर से इसने फिर अपनी ही कार को डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया। जी हाँ, और उसके कलर में चेंजिंग लाना शुरू कर दिया। और यह बोलना पड़ा कि जो पहले की कार थी वो काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी ख़राब ना होने के बाद भी उसे मार्केट में खुद की प्रोडक्ट को ही डाउन करना पड़ा ताकि फिर से लोग उसकी कार को ख़रीदें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना।